तकरीबन 43 साल पुरानी एक बात शेयर करना चाहता हूं। मैं जब इंडिया छोड़ के गया, शुरुआत में कनाडा, हम लोग की कोल माइंस थी, नेशनलाइज हो गई, सरकार ने सब कुछ ले लिया था यहां पे, तो हम लोग सड़क पे चले आए। तो मैं कनाडा गया, पैसे वैसे थे नहीं यहां पे। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं कॉलेज में था, तो कुछ परिवारों के पास पैसे थे, हम लोग के पास नहीं थे। मेरी शादी को सिर्फ 4 हफ्ते हुए थे, ओनली 4 वीक्स। तो हम लोग कनाडा चले गए, तो एक अपार्टमेंट रेंट किया, जमीन पे सोते थे वहां पे। तो बाल्टी लेके घर घर जाके गाड़ियां साफ करनी शुरू की साहब मैंने वहां पे। तो 1.5-2 साल गाड़ियां साफ करता था दिन में, और शाम के टाइम घर घर जाके वैक्यूम क्लीनर बेचता था। और तभी मैंने एकदम कोइंसिडेंटली लाइफ इंश्योरेंस बेचना शुरू किया उसमें। तो तभी, और लाइफ इंश्योरेंस बेचने में भी मेरे मैनेजर ने मुझे कहा कि भैया ईदर प्रोड्यूस और गेट आउट, ईदर प्रोड्यूस और गेट आउट। फेयर इनफ। तो तभी मैंने देखा कि टोरंटो में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील आ रहे थे, जिन्होंने किताब लिखी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो साहब मैं भी टिकट खरीद के वहां पहुंच गया। तकरीबन 1000 लोग थे वहां पे। और डॉक्टर पील की उम्र शायद 85 वर्ष की होगी उस टाइम। उनका कद इतना था, 4 फुट 11 इंच होगा साहब। हो सकता है जूते के साथ 5 फुट हो गया हो, इतना कद था। लेकिन जब वो मंच पे आए और जिस तरीके से उन्होंने पूरी ऑडियंस के ऊपर एक नजर दौड़ाई, उनके अंदर बहुत आत्मविश्वास था, बहुत आत्मविश्वास। लेकिन उस आत्मविश्वास के अंदर नम्रता थी, क्योंकि जो आत्मविश्वास नम्रता के बिना होता है उसे अहंकार कहा जाता है। यस नो हेलो। उस आत्मविश्वास के अंदर बहुत नम्रता थी साहब। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने देखा, उस दिन से मैंने, और जिस उत्साह से बोले उस दिन से मैंने कद की परिभाषा बदल दी है साहब। मैंने एक चीज तय की, इंसान का कद कभी गर्दन से नीचे नहीं नापा जाता, हमेशा गर्दन से ऊपर नापा जाता है साहब, हमेशा। तो डॉक्टर पील आए, देख के कहते हैं कि आप लोग इतने आराम से बैठे हुए हो, शांति से, लगता है किसी को कोई समस्या नहीं है। तो पूछते हैं, Does anybody have any problem here? किसी को कोई समस्या है? तो साहब किसको समस्या नहीं है? तो बोलते हैं कि भाई जिसको समस्या हाथ खड़ा कर दो। तो सबने हाथ खड़ा कर दिया साहब। तो कहते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया साहब, हाँ छुटकारा पाना चाहते हैं। तो डॉक्टर पील बोले कि यहां आने से पहले 200 गज दूर रास्ते में मैंने कुछ देखा, कुछ लोगों को एकदम रिलैक्स्ड लेटे हुए थे, उनको कोई समस्या नहीं थी। कितने लोग जानना चाहते हैं कौन सी जगह है ऐसी? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया साहब। बोले यहां से 200 गज दूर एक शमशान घाट है, वहां पर लेटे हुए हैं लोग, रिलैक्स्ड हैं, उनको कोई समस्या ही नहीं है। तो डॉक्टर पील पूछते हैं कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो सबने हाथ पॉकेट में डाल लिया साहब, कोई हाथ खड़ा ही नहीं हुआ। तो डॉक्टर पील बोले कि भैया ऐसा है, समस्या एक जीवन का प्रतीक है। अरे भाई जब तक हम जिंदा रहेंगे समस्या रहेगी, जब समस्या ही नहीं रहेगी तो हम ही नहीं रहेंगे। आर यू विद मी? और जब समस्या कम होने लगे
खतरे की घंटी बज रही है। तब उस टाइम भगवान से बोलना, भरोसा छोड़ दिया, कुछ समस्या भेज दो भाई। तो भले तो साहब, मैं 45 साल पुरानी बात कर रहा हूं आपसे। उस दिन डॉक्टर पील ने एक प्रार्थना दी और साहब उस दिन से मैंने वो प्रार्थना उस दिन नोट करके गया वहां से। आप भी करना चाहें तो कर लीजिए। साहब उस दिन मैंने वो प्रार्थना नोट की और तब से लेके आज तक मैं घर से निकलने से पहले ये प्रार्थना करके निकलता हूं साहब, ऑलवेज। पहले इंग्लिश में बोलूंगा, उसके बाद हिंदी में शेयर करूंगा आपसे। इस प्रार्थना को कहते हैं सेरेनिटी प्रेयर इंग्लिश में। और ये डॉक्टर पील की अपनी नहीं है, ये हो सकता है 2000 साल पहले किसी और ने दी होगी, लेकिन प्रार्थना का ये है शब्द उसमें इंग्लिश में। God grant me the serenity to accept the things that I cannot change, and courage to change the things that I can change, and wisdom to know the difference what I can and what I cannot. परमात्मा मुझे इतना संतुलन दो कि जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर मैं बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि मैं फर्क बता सकूं क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। साहब मेरे हिसाब से ये एक जीवन का निचोड़ है साहब, जीवन का रहस्य है। शुरुआत होती है, परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। साहब सवाल यह है कि क्या जिंदगी में हर चीज हमारे हाथ में होती है? कई चीजें बाहर भी होती हैं। से मैं कहां पैदा हुआ ये मेरा फैसला नहीं था, मैंने अपने मां बाप को नहीं चुना ये मेरा फैसला नहीं था। अगर मेरा कद ये है तो मैं 6 फुट 10 इंच नहीं हो सकता। अगर मेरा रंग ये है तो साहब मेरे स्किन का कलर यही है, इसको मैं बदल नहीं सकता। कई बारी लोग अपाहिज पैदा हो जाते हैं, कई बारी अच्छे लोगों के साथ बुरे हादसे भी हो जाते हैं। क्या गलती की उन्होंने, कौन जाने भाई। बात यह है, बहुत बारी हम लोग जिन चीजों को बदल नहीं सकते उनके साथ लड़ते रहते हैं और अपनी जिंदगी में तनाव लेके चले आते हैं, अपनी जिंदगी को स्ट्रेसफुल बनाते हैं, और हमारी जिंदगी में जो तनाव चला आता है हमारी जिंदगी की आउटपुट और प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। आर यू विद मी? जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करो, और अगर बदल सकता हूं मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि मैं फर्क बता सकूं क्या बदल सकता हूं क्या नहीं बदल सकता। तो साहब जब ये मैंने उनकी प्रार्थना सुनी और मैं लिख के गया, उसके बाद जब मैं अपनी किताब लिख रहा था, और नई किताब अभी लिखी है जो, मैंने ये सोच को लेके 4 पन्ने और ऐड किए मैंने साहब अपनी किताब में, 4 पन्ने ऐड किए इसके ऊपर। और उसमें मैंने अपनी किताब में लिखा है कि जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। ये साहब एक लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन है, बट रियली नहीं है। जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। उदाहरण पे साहब, अगर मैं आपके साथ दुर्व्यवहार करता हूं, मैंने फैसला किया कि आप मुझसे दुर्व्यवहार कीजिए। अगर मैं आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आता हूं, मैंने फैसला किया आप मुझसे बदतमीजी के साथ पेश आइए। अगर मैं सिगरेट जलाता हूं, मैंने फैसला किया कैंसर को बुलाने के लिए, यस नो। हेलो
साहब, अगर मैं दारू पी के गाड़ी चलाता हूं, मैंने फैसला किया एक्सीडेंट बुलाने के लिए, यस नो। अगर मैं खाना ज्यादा खाता हूं, मैंने फैसला किया मोटापा लाने के लिए। मैं अगर एक्सरसाइज करता हूं, तो मैंने फैसला किया हेल्दी रहने के लिए। इट इज, लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। साहब ध्यान दीजिएगा, हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं, उसके बाद फैसला हम पे काबू पा लेता है, हमारी आजादी खत्म हो जाती है। आर यू विथ मी? वी आर ऑल फ्री टू द पॉइंट ऑफ चॉइस। हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं, उसके बाद फैसला हम पे काबू पा लेता है, हमारी आजादी खत्म हो जाती है। तो साहब, सफलता किसे कहते हैं? जिंदगी में सीरीज ऑफ पॉजिटिव डिसीजंस इज कॉल्ड सक्सेस, एंड सीरीज ऑफ नेगेटिव डिसीजंस, गलत फैसले लेते चले जाएंगे, जिसको कहते हैं फेलियर। साहब, मैंने आपके साथ माइकल फेल्प्स का उदाहरण शेयर किया था अभी। बहुत से लोग अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, मेरी किस्मत खराब है साहब। परमात्मा भी शायद सुनता होगा जो अपनी किस्मत को कोसते हैं, कहता है और थोड़ी इसको तकलीफ बोझे भाई, ये तो यही मांग रहा है, तो इसी को और भेजते चले जाओ। और एक जिंदगी में अगर कहीं सफल होना है, जो विल पावर की बात कह रहे हैं, अब इसके बाद मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा। जीतने वाले अलग काम नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं। आई एम गोना कम टू दैट। बट एक मजदूर में और एक कारीगर में और एक कलाकार में क्या फर्क होता है साहब? साहब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आज यहां से कुछ आप लेके जाएंगे, जो अपनी जिंदगी में उतारेंगे, तब तो हम लोग का मिलना कोई सफल हुआ है, वरना तो आपका भी टाइम वेस्ट हो गया, मेरा भी टाइम वेस्ट हो गया। ट्रू? ओके। तो साहब, एक मजदूर में, कारीगर में और एक कलाकार में क्या फर्क होता है? जो इंसान सिर्फ हाथ से काम करता है, वो मजदूर कहलाता है साहब। और जो इंसान सिर्फ हाथ से और दिमाग से काम करता है, उसे कारीगर कहा जाता है साहब। और जो इंसान हाथ से, दिमाग से और दिल से काम करता है, उसे कलाकार कहा जाता है साहब। तो साहब, जिंदगी में कोई काम भी कर लें, कोई काम भी किया जाए, अगर उसे हम कला का रूप नहीं दे पाएंगे, कभी निपुणता से कभी कर ही नहीं पाएंगे साहब। उसको कभी नहीं कर पाएंगे। और बहुत से लोग चालू काम करते हैं, काम चालू करते हैं, काफी हो गया, काफी हो गया। बहुत साल की बात है, हाई जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड 7 फुट 4 इंच था। हाई जंप, नॉट पोल वॉल्ट। साहब, मजे की बात है कि एक आदमी 7 फुट 4 इंच का डंडा कैसे पार कर सकता है छलांग लगा के? साहब, 4 फुट 7 इंच मुश्किल होता है, 7 फुट 4 इंच कैसे कर लेगा? तो किसी ने चैंपियन से पूछा कि भैया आप 7 फुट 4 इंच का डंडा कैसे पार कर लेते हो? तो साहब, उसने जवाब क्या दिया? यही जवाब अगर आज आप ले जाएं, अपनी जिंदगी में उतार लें, बहुत है। कहता है, मैं अपने दिल को डंडे के ऊपर फेंकता हूं, जिस्म अपने आप चला आता है साहब। मैं अपने दिल को डंडे के ऊपर फेंकता हूं, जिस्म अपने आप चला आता है।
तो उसने हाई जंप को एक कला का रूप दे दिया। आर यू विद मी? साहब, इतना सोचने के लिए क्या हमको पीएचडी चाहिए? क्या हमको एमबीए चाहिए? जानते हैं साहब, पीएचडी एमबीए करने के बाद उनको फिर भी यही समझ नहीं आती है बात।